अस्सलाम वालेकुम। हमने जो लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया बाइनरी नंबर्स पर और उन पर डिफरेंट ऑपरेशंस को, ठीक है। तो चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 हमारा क्या है? कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स, ठीक है। तो हमारे पास जो हम सर्किट्स डिज़ाइन करते हैं, जो हमारा डीएलडी है, ये हमारे पास सर्किट्स दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। एक है कॉम्बिनेशनल सर्किट्स और दूसरे होते हैं सिक्वेंशनल सर्किट्स। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में क्या होगा, हमारे पास डिफरेंट सर्किट्स होंगे, हम उनको क्या करते हैं, कंबाइन करके पूरा एक सिस्टम डिज़ाइन करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर 2, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पर टर्म आ रही है सर्किट, ठीक है। एक डिजिटल सर्किट किस लिए चाहिए हमें, ठीक है। हमने देखा कि कंप्यूटर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है, वो किस में, बाइनरी फॉर्मेट में, ठीक है, 0-1 के बेस पे। लेकिन अब क्या करता है, उसको फिर वो सिग्नल्स की बेस पर भी करता है। तो हमारे जो सर्किट्स होते हैं, वो जो हमारी बाइनरी इंफॉर्मेशन आई है उसको मैनिपुलेट करने के लिए, टू मैनिपुलेट बाइनरी इंफॉर्मेशन, ठीक है। जो हमारी बाइनरी इंफॉर्मेशन है उसको कौन मैनिपुलेट करेगा? डिजिटल सर्किट, जो पूरा एक हमारा सर्किट होगा। फिर उसमें जो हर एक बेसिक सर्किट जो है उसको हम किस रेफर करते हैं? लॉजिक सर्किट, ठीक है। जो एक हमारे पास कंप्लीट डिजिटल सर्किट है, वो भी क्या है, उसमें छोटे छोटे सर्किट्स हैं। तो जो हर एक सर्किट है हम उसको क्या कहते हैं, हमारे पास क्या है, लॉजिक सर्किट है, ठीक है। अब क्या है कि हर लॉजिक सर्किट क्या करता है, कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। हर लॉजिक सर्किट का कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन होगा जो वो परफॉर्म करेगा। और फिर जो एक लॉजिक सर्किट की जो आउटपुट होगी, उससे हम क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे लॉजिक सर्किट के लिए वो हम इनपुट के तौर पर भी यूज कर सकते हैं, पूरा एक सर्किट डिजाइन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अब जो है, जो हमारा डिजिटल सर्किट है उसकी जो ऑपरेशनल प्रॉपर्टीज है, ठीक है, उनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या है, कोई ना कोई मैथमेटिकल नोटेशन चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं टू डिस्क्राइब ऑपरेशनल प्रॉपर्टीज ऑफ डिजिटल सर्किट। क्या चाहिए आपको? मैथमेटिकल नोटेशंस, ठीक है। और फिर इन मैथमेटिकल नोटेशंस का जो हमारे पास सिस्टम है, हम उसको क्या करते हैं, बाइनरी लॉजिक सिस्टम्स। अब ये क्या है, बाइनरी लॉजिक सिस्टम। बाइनरी लॉजिक सिस्टम क्या है? ये हमारे पास बूलियन अलजेब्रा की एक क्लास है, ठीक है। तो हम बूलियन अलजेब्रा को आने वाली क्लासेस में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम ये सारा ओवरव्यू ले रहे हैं कि हमारे पास जो है कौन कौन से लॉजिक्स हैं और हमारे पास लॉजिक गेट्स किस तरह से हैं, ठीक हो गया। अब जो है बूलियन अलजेब्रा किस लिए यूज़ होता है? बूलियन अलजेब्रा जो है, जो हमारे पास डिजिटल सर्किट्स हैं, ठीक है, उनको आपस में इंटरकनेक्शन करने के लिए, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि किस लिए, टू इंटरकनेक्ट डिजिटल सर्किट्स एंड डिजाइन
लॉजिक ऑपरेशंस। ठीक है, हम किस लिए यूज़ करेंगे इसको? ठीक है, लॉजिक ऑपरेशंस जो भी वो हमारे लॉजिक गेट्स होंगे उन पर जो लॉजिक ऑपरेशंस हैं उनको डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास बूलियन अलजेब्रा यूज़ होता है। अब देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से बाइनरी लॉजिक्स हैं। ठीक है, कि बाइनरी लॉजिक्स हमारे पास कौन कौन से हैं। अब यहां पर एक बात तो ये है कि बाइनरी लॉजिक्स डील्स विद वेरिएबल्स। ठीक है, और वो वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं? हमारे पास कोई भी अल्फाबेट्स हो सकते हैं। ठीक है, सो ऑन जी। ठीक है, तो हमारे पास जो बेसिक हमारे पास बाइनरी लॉजिक्स हैं वो तीन हैं। नंबर 1 एंड, और नॉट। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 बेसिक लॉजिकल ऑपरेशंस हैं। ठीक है, बाइनरी लॉजिकल ऑपरेशंस, इनको आप क्या नाम दे दें? ये 3 ऑपरेशंस हमारे पास हैं। अब ये 3 ऑपरेशंस हमारे पास किस तरह से वर्क करते हैं ये अब देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एंड ऑपरेशन को। ठीक है, एंड ऑपरेशन को हम किस चीज से डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाय डॉट। ठीक है, डॉट से हम इसको डिनोट करेंगे, या फिर क्या है कि हम डॉट ना भी लगाएं और 2 वेरिएबल्स हमारे पास मौजूद हैं तो भी हमारे पास वो कौन सा ऑपरेशन होगा? एंड ऑपरेशन। कैसे? सपोज x इज इक्वल टू, हम लिख लेते हैं z इज इक्वल टू एक्स डॉट वाई। हम इसको किस तरह से रीड करेंगे? z इज इक्वल टू एक्स एंड y, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं z इज इक्वल टू एक्स वाई। तो ये हमारे पास कौन सा ऑपरेशन है? एंड ऑपरेशन। अब ये वर्क किस तरह से करता है एंड ऑपरेशन? एंड ऑपरेशन में हमारे पास क्या है कि अगर, ठीक है, z जो है इफ एंड ओनली इफ 1, ठीक है, कि z हमारे पास कब 1 होगा? अगर ये हमारे पास x और y ये दोनों क्या है हमारे पास? इनपुट्स हैं। अगर ये दोनों इनपुट्स हमारे पास क्या होंगी? 1 होंगी, तो आउटपुट हमारे पास क्या आएगी? 1। हम इसका टेबल बनाकर देखते हैं। x y, और यहां पर हमारे पास है z क्या है? x एंड y। तो कैसे ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा? अगर हमारे पास x आ जाता है 0, y आ जाता है 1, तो आंसर क्या होगा हमारे पास? आउटपुट क्या आएगी? 0। x 1 है, y हमारे पास क्या है? 0 है, तो अभी आउटपुट क्या आएगी? 0। दोनों इनपुट्स हमारे पास क्या हैं? 0 हैं, तो अभी आउटपुट क्या आएगी? 0। अगर दोनों आउटपुट्स हमारे पास इनपुट्स 1 हैं, तो आउटपुट हमारे पास क्या आएगी? 1। हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर एक भी इनपुट 0 आती है तो आउटपुट क्या होगी? 0, और दोनों इनपुट्स अगर 1 आएंगी तो ही हमारे पास आउटपुट क्या आएगी? 1। ठीक है, ये था एंड ऑपरेशन। अब हम देखते हैं और ऑपरेशन।
ठीक है। और ऑपरेशन को किससे हम डिनोट करते हैं? प्लस से, ठीक है। और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। और इसको रीड किस तरह से करते हैं? z इज इक्वल टू एक्स और y। अब इसकी वर्किंग किस तरह से है उसका हम टेबल बनाते हैं, फिर उसको डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास इनपुट्स हैं और यहाँ पर हमारे पास आउटपुट है जो कि इस फॉर्म में है। अब जो है हमारे पास इनपुट है 0 और 1, ठीक है। कि इसमें क्या होता है, एक भी 1 आ गया, ठीक है। पहले हम ले लेते हैं दोनों को 0 0, ठीक है। आउटपुट क्या आ जाएगी हमारे पास? 0, ठीक है। अगर हमारे पास दोनों इनपुट्स क्या हैं 0 तो आउटपुट आएगी 0। अगर ये 1 है ये 0 है, आउटपुट क्या आ जाएगी? 1। ये 0 है ये 1 है तो भी 1, और अगर दोनों 1 हैं तो भी 1, ठीक है। अब अगर इसको देखें तो क्या हमें पता चल रहा है कि दोनों 0 होंगे तो ही आउटपुट 0 मिलेगी। दोनों इनपुट 0 हैं फिर आउटपुट क्या आ जाएगी? 0। अगर एक भी हमारे पास इनपुट 1 है, 1 आती है तो आउटपुट क्या आ जाएगी? 1। जैसे कि एंड ऑपरेटर में क्या था कि उसमें हमारे पास क्या होना चाहिए था? दोनों 1 आते हैं तो 1 होगा, इसमें दोनों 0 आते हैं तो 1 होगा। अब जो तीसरा हमारे पास ऑपरेशन है वो है नॉट ऑपरेशन, ठीक है। तो नॉट ऑपरेशन को हम किससे डिनोट करेंगे? हम इसको डिनोटेड बाय बार, ठीक है। कैसे? कि इसको हम कंप्लीमेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब इसका ऑपरेशन देखते हैं कि किस तरह से ये परफॉर्म होता है। z इज इक्वल टू, यूं अगर लिखते हैं x बार तो हम इसको किस तरह से रीड करते हैं? z इज इक्वल टू नॉट x। इसका टेबल बनाएं, अगर ये हमारे पास कोई भी इनपुट है, इनपुट में हमारे पास मौजूद है x और आउटपुट में आ रहा है z, ठीक है। x अगर 0 है आउटपुट 1 हो जाएगी, ठीक है। इनपुट 0 होगी तो आउटपुट क्या हो जाएगी? 1। इनपुट 1 होगी तो आउटपुट क्या हो जाएगी? 0। मतलब इसका वो क्या कर देगा? कंप्लीमेंट ले लेगा, उसके उल्ट कर देगा। अगर हमारे पास 0 आएगी तो 1 हो जाएगा, 1 आएगा तो 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू था हमारे पास कि किस तरह से हमारे पास कौन कौन से लॉजिक्स हैं, ठीक है, और किस तरह से उनकी वर्किंग है। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास लॉजिक गेट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, कि जो हमने बाइनरी ये जो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं उनकी बेस पर हमारे पास गेट्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 3 गेट हैं, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, ठीक है। तो ये हम किस तरह से डिज़ाइन करते हैं? एंड गेट को अगर हम बनाएं, यहाँ से इसको 2 इनपुट्स मिलेंगी x और y, और आउटपुट यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी z इज इक्वल टू एक्स वाई। तो ये इसका डिज़ाइन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है और गेट, ठीक है। तो ये किस तरह से हम बनाएंगे? ठीक है, इसको 2 इनपुट्स दें x और y, तो आउटपुट यहाँ पर हमारे पास आएगी x प्लस वाई। और उसके बाद है नॉट गेट। तो नॉट गेट में हमारे पास क्या होता है?
यहाँ से इनपुट जाएगी, इनपुट में सपोज हमारे पास क्या है x, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से इन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर इनपुट देते हैं 0 तो ये हमें आंसर यहाँ पर क्या मिलेगा 1, ठीक है। तो ये बेसिक गेट्स हैं, इनको हम फर्दर डिटेल में देखेंगे भी सही और डिफरेंट सिनेरियोज में हम ये गेट्स डिज़ाइन भी करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।